परसों का ये था भाई, जो मेरा लड़का था ना पेट में, जब इसने मेरे को मार पीट के पैसे मंगवाए थे। जिस टाइम पर पेट में बच्चा था उस टाइम पर आपके पति ने आपके साथ मार पिटाई करके आपको ये कहा था कि जब पैसे लेकर के आ। हाँ जी भैया, मेरे को ये बोला था पैसे लेके आ, ताकि मैं ये कोई ये सोचे कि प्रवीण की दबाव से इसने वीडियो बनाई है। नहीं, मैंने किसी पे दबाव नहीं है, किसी का भी ना। मैं प्रवीण का दबाव मानती नहीं, मैं अपने घर वालों का। जब मेरा कोई साथ ही नहीं देगा तो भाई मैं किसका दबाव मानूं। रेप केस बहुत बड़ा हो जाता है भाई, फिर भी ये मेरे को रखने लग रहे हैं। देखो तो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, प्रवीण और जो ज्योति का मामला है, पूरा हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में वीडियो सोशल मीडिया पर है, लगातार वायरल हुई थी कि बेटे को जन्म देते ही भाग गई मां। तो भाई ये वही ज्योति है जो वापस लौट करके आई है। ज्योति और प्रवीण का जो मामला है वापस आने के बाद भी सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में चला था कि 1 साल के बाद जो ज्योति है अपने मासूम बेटा बेटी के पास ये वापस आ गई है। जो इनका गृहस्थी जीवन दोबारा से ये जीने लग रहे हैं। आज फिर अचानक से करीबन 2 से 3 घंटे पहले फोन आया था ज्योति का कि जब आई एक बार जरूरी आना, कोई इमरजेंसी है। तो क्या ऐसी इमरजेंसी होगी कि ज्योति का मेरे पास फोन आया कि आप सभी परिचित हैं, क्योंकि लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर है, चाहे कोर्ट की बात करें चाहे थाने की बात करें, लगातार इनकी जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ज्योति, क्या बात, आपका फोन आया था हमारे पास कि जब आइए एक बार जल्दी से आइएगा। हाँ जी भैया, आया था, मैंने किया था आपके पास फोन। क्या कारण है, क्या किस बात की इमरजेंसी आप बताने लगे थे? भाई ये जो मेरा मैटर था उसके बारे में बताना चाहती हूँ मैं थोड़ा। तो भाई मैटर एक बार हम आपको एक बार थोड़ा सा बता भी दे। करीबन 1 साल ये अपने घर पे रह करके आई थी। 8वीं कक्षा में जिस टाइम पर ये पढ़ाई करती थी उस टाइम पर स्कूल का ही जो ड्राइवर है प्रवीण, यानी कि उसके साथ इनकी जो प्रेम कहानी है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इनकी जो शादी हो जाती है उसके बाद जो इनकी जो शादी थी कोर्ट मैरिज हुई थी, एक लड़का और एक लड़की। हालांकि पति पत्नी की जो मनमुटाव था वो दूर भी हो गया था। अभी किस प्रकार की जो बातचीत आप कहने लग रहे कि आप वाला जो मैटर था, आप अपने घर गई थी, वही मैटर है आपकी पति पत्नी की आपसी कोई लड़ाई झगड़ा? अभी नहीं, अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई। जो मैं घर पे गई थी ना वो मैटर है। क्या क्या बात है कि आप घर पे गए थे, क्या बताना चाहते हो? मैं यही बताना चाहती हूँ, एक तो भाई किसी के घर, अपने घर वालों की शिकायत में कोई छोड़ के मत जाइए अपने बच्चों को। अच्छा, हाँ। तो आप जो घर पे गए थे, आप कहने लग रहे हैं कि आपके घर के जो घर वालों ने बहकाया था आपको, इसलिए आप अपने मासूम बच्चे को, 1 साल के बच्चे को नहीं जन्म देते ही बच्चे को छोड़ करके आप चले गए थे। हाँ जी, ये कह रहे हैं? हाँ जी। लेकिन जिस टाइम पर आप आए थे उस टाइम पर तो गुड़िया आप कहने लग रहे थे कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। उस टाइम पर तो आपने कहा था कि उसमें आपके घर वालों का कोई लेन देन नहीं है। वो तो भाई थोड़ा दबाव था इसलिए मैंने बोल दिया था। ठीक है। हाँ जी भाई। तो अभी कैसे आपके मन में आया कि भाई ये बातें बताऊंगी मैं एक बार मीडिया के सामने? अब भाई मेरे को दबाव नहीं है किसी का, नहीं तो मेरे को प्रवीण का दबाव है, नहीं मेरे को अपने घर वालों का दबाव है, ताकि मैं ये कोई ये सोचे कि प्रवीण की दबाव से इसने वीडियो बनाई है। नहीं, मैंने किसी पे दबाव नहीं है, किसी का भी ना। मैं प्रवीण का दबाव मानती नहीं, मैं अपने घर वालों का। जब मेरा कोई साथ ही नहीं देगा तो भाई मैं किसका दबाव मानूं। तो इसलिए मैं किसी का दबाव नहीं मानती है। हाँ, प्रवीण की बात होगी तो मैं प्रवीण की भी बोलूंगी कैमरे पे, हाँ ये गलत कर रहा है। तो घर वालों की होगी तो मैं घर वालों की भी बोलूंगी कैमरे पे। तो क्या बातचीत हो गई, इसी किस प्रकार का दबाव था, आप बताने लग रहे हो? कुछ नहीं, यही भाई इसको डिवोर्स दे दे, तेरी दूसरी शादी कर देंगे, ये है वो है। तो हमारी स्टार्टिंग में लड़ाई हुई थी। जब तो मैं लड़ाई में गई थी 1.5 महीना, लड़का था पेट में मेरे। फिर मैं लड़का नहीं, आप अच्छा बच्चे को जन्म देने से पहले भी आप दोनों की पति पत्नी की लड़ाई हुई थी? हाँ जी भैया, मैं 1.5 महीना। किस बात पे लड़ाई हुई थी? वो थोड़ा बस ये लड़ाई झगड़ा काम के ऊपर था, ये काम पे नहीं जाता था। तो वैसे ही पैसे वगैरह कहने लग गया। तो मैं जाके दादी को बताया, फिर उन्होंने पता चला घर वालों को, तो उन्होंने भेजा नहीं मेरे को। तो बोले लड़का हो जाएगा तो उसका लड़का दे देंगे, तेरे को यहीं रख लेंगे, तेरी दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा, आपके घर वालों ने उस टाइम पर ये बोला था कि जो बच्चा होगा उसको हम प्रवीण को दे देंगे और फिर आपकी दूसरी शादी कर देंगे? हाँ जी भैया, ऐसा बोला था? हाँ जी बोला था। तो फिर मैंने फिर भी मक्का छोड़, फिर मेरा लड़का हुआ। मैंने लड़का होने से पहले मैंने केस गिरा था, तो रोहिणी कोर्ट में गिरा। वहाँ से फिर मेरी तारीख लगी थी, 7 तारीख लगी थी वहाँ। फिर 7 अक्टूबर लगी थी मेरी वहाँ। फिर 19 अक्टूबर को मेरे को हो गया था लड़का। फिर भी मेरे पापा बोले कोई ना चल जा। फिर भी इन्होंने गलती वगैरह मान के भेज दी मैं।
फिर भी वो फिर थोड़ा सा मैटर हुआ था घर वालों के ही ये है वो है आ जा तू पैसों का मगर मैं फिर उनकी बकाई में आ गई। नहीं तो- किस प्रकार का मैटर या तो आप खुल करके एक बार बताइएगा भाई। जो परिवार वाले हैं आपको बताने लग रहे हैं कि जिस टाइम पर बच्चा हुआ, ये बताइएगा जिस टाइम पर आपको बच्चा हुआ आप उसको छोड़ करके गए थे, आप अपनी मर्जी से गए थे फिर घर वालों ने आपको बुलाते? तो खुल करके बताइएगा आप जो बताने लग रहे हो। घर वालों ने बुलाया था भाई। घर वालों ने आप अपनी मर्जी से नहीं गए थे? नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई तो थी। घर वालों शादी ने। तो आपने अपनी मर्जी से की थी, फिर घर वालों की क्यों मानी आपने? तो भाई वो थोड़ा सा कहते हैं बकाई में आ जाता, तो वो मेरे दिमाग पे उल्टी पट्टी चढ़ी हुई थी उस टाइम पे, तो इसलिए मैं उन्होंने बुलाया जब गई थी मैं। निप्ति आप कहने लग रहे हैं कि पैसों का मैटर था, वो पैसों का क्या मैटर था? पैसों का ये था भाई, जो मेरा लड़का था ना पेट में, जब इसने मेरे को मार पीट के पैसे मंगवाए थे। जिस टाइम पर पेट में बच्चा था उस टाइम पर आपके पति ने आपके साथ मार पिटाई करके आपको ये कहा था कि जब पैसे लेकर के आ। हाँ जी भैया, मेरे को ये बोला था पैसे लेके आ, मेरे को 8,000 यानी की। प्रवीण ने पिटाई की थी आपकी हाँ जी भैया। पैसों के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो बोला 8,000 रुपए लेके आ, मेरे को जरूरत है। तो मैंने अपनी दादी से बात करी, तो जब उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं जाएंगे हम, पैसे कहाँ देते, तेरे तो रोज का काम हो जाएगा, अब एक बार दे देंगे फिर दूसरी बार भेज देगा। तो इसलिए फिर भैया मैं वहाँ पे रह गई थी, उन्होंने मेरे केस वगैरह डलवा दिए थे। तो फिर उसके बाद मैं फिर लड़का होने के बाद मैं आ गई थी। फिर वह मेरे से उनसे तो प्रवीण ने आपको प्रताड़ित किया, तो पैसों के लिए परेशान किया था? हाँ, उस टाइम पर इसने किया था मेरे साथ। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आगे फिर नहीं घर वालों का क्या रोल है उसमें? घर वालों को तो कोई रोल नहीं रहा फिर? उसके बाद नहीं रहा। फिर मेरे लड़का होने के बाद बोले अगर देख इसके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब तू क्या करेगी क्या नहीं, तेरी जिंदगी अभी कुछ भी नहीं हुई, अब हम तू इसको छोड़ दे, हम तेरे पास देख सब कुछ है, पैसा भी हमारे पास सब कुछ है। तो उन्होंने मेरे को लालच दे दिया थोड़ा सा, देख। नहीं, हर माँ बाप यही, आप उनकी बेटी हैं, वो आपके माँ बाप है, आपका भाई है, आपके दादा दादी हैं, हर माँ बाप यही सोचता है कि हमारी बेटी एक अच्छी जगह जाए, हमारी बेटी को 2 वक्त की रोटी मिले, हमारी बेटी को एक ऐसा पति मिले कि वो उसको अच्छे से पहना सके, अच्छे से खिला सके। हर कोई माँ बाप तो ये बात चाहेगा। उनका क्या कसूर है फिर इसमें? उनका कसूर नहीं है भाई, जो मैं मांगती हूँ ना, देखो ये चाहे कहीं तक दे, मेरे को ला के देता है। इस मामले में भाई मैं कभी ये नहीं कहती हाँ मैं कहीं पे जाऊँ कहीं पे आऊँ, कुछ भी करूँ, चाहे मैं कुछ कितना ही महंगा ले, कभी मना नहीं करेगा इस मामले में ये। हाँ, बेशक ये जैसा बुरा अच्छा है भला, ये जो भी कुछ कहती हूँ ना वो ही कर देता है इस मामले में। तो नहीं, फिर आप कहने लग रहे हैं कि भाई जो बच्चा था, जिस टाइम पर बच्चे को आपने जन्म दिया था, उस टाइम पर आप घर पे चले गए थे, वो किसने बहकाया, फिर किसने क्या कहा था आपको? फिर उसके बाद फिर बोले कि लड़का हो गया अब तू जा, फिर मेरी बात होने लग गई थी घर वालों से। फिर वे बोले अब तू लड़का छोड़ के आ जाइयो, लड़का छोड़ के आ जाइयो, हम तेरे अच्छे पैसे है, तेरे खासा सब कुछ करेंगे। उन्होंने मेरे को थोड़ा पैसे का लालच था, वो पैसे वगैरह थे वो जो निकलवा लिए। तो इसलिए फिर जो मैटर मैंने यहाँ भी भरी थी आने के लिए, वो थोड़ी फैमिली वालों ने थोड़े वो कर दिया कि नहीं जाएगी, अब तू चलेगी तो हम गोली खाकर मर जाएंगे, इस प्रकार। हाँ, जो बिचौलिया थे उन्होंने भी 1 की 2 बहुत लगाई। हमें कुछ कहते थे, इसके पास कुछ कहते थे। एक खुद मेरा भाई है, उसने भी बहुत वो करा, उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरी रिश्तेदारी है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। यानी कि रिश्ते में जो आपका रिश्तेदारी में जो भाई लगता है, हाँ। उसने कहीं ना कहीं बीच में जानबूझ करके आपके परिवार से आपसे कुछ और बात करता था और प्रवीण के साथ कोई और बात करता था, यही कारण था? हाँ भैया, यही कारण था। इसने मेरे को रिकॉर्डिंग भी सुनाई है उसकी, देख तो तुम्हें कुछ कह रहा था, हमें कुछ कह रहा है। तो मिसगाइड किया गया था उसको उस टाइम पर? हाँ जी भैया। चलो, और कोई बात आप कोई बताना चाहते हो? नहीं, और कुछ नहीं, यही है जो फैमिली मैटर। और एक फोन का था, मेरे भाई ने मेरे को फोन दिया था मेरे बर्थडे से 6-7 दिन पहले, तो मैं लेके आ गई थी भाई वो फोन, मैंने वापस, उसने फोन मांगा, कोई बात नहीं भाई तेरा फोन है तू ले जा। मैंने फोन भी दे दिया। मैं विकास को दे के आई थी, विकास दहिया को, हेड ऑफ वोकिट सोनीपत ओखर खोदा, तो उसको दे के आई थी। फिर मेरे पास 4-5 दिन पहले बात आई है, तू फोन नहीं दे के आई। मखा किसने बोला? मखा मैं वकील को दे के आई हूँ, मखा विकास को। तो आज पूछा मैंने, मखा पूछियो भाई नु, बोला ठीक। तो आज अंकित से पूछा उसने, भाई वो तो कह रहे हैं, वो अंकित बोला कि नहीं मेरे को तो दे गया था फोन। तो मैं यही कह रही हूँ कि भाई मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, एक फ़ोन लेके आई थी मैं, वो भी वापस कर दिया उनका। मैं क्या करूँगी जब मैं इतना सोचने लग रही थी, अब मैं क्या सोचूं भाई बस। अभी भी परेशान लग रहे हो? परेशानी है क्या कोई आपको? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है भाई।
कोई टेंशन किसी प्रकार की? टेंशन तो होती ही रहती है। अच्छा, अभी अभी दोनों पति पत्नी है, किसी प्रकार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं नहीं होता? कोई लड़ाई झगड़ा इतना भाई, इतना एक आधा इंसान रख लेता भाई, इतना बड़ा मैटर होने के बाद भी मेरे को ये अच्छे से रख रहे हैं, ना तो कोई ना रखा है ऐसा। नहीं, आप तो अपने घर पे ही गए थे ना? घर फिर भी मैंने वो केस भी तो बहुत बड़ा डाल दिया था इनके ऊपर, रेप केस बहुत बड़ा हो जाता है भाई, फिर भी ये मेरे को रखने लग रहे हैं देखो। तो वो जो रेप केस डलवाए गए थे वो क्यों डाले आपने इतने? वो बस भाई ऐसे ही नादान बुद्धि में? कुछ भी मान लो। तो गलती तो नहीं की आपने कहीं भाई? आपने जो जो लव मैरिज की है, पछता तो नहीं रहे आप? पछताना तो होता ही है भाई, देखो एक बात एक साइड। अंतरात्मा से ये बताओ भाई, आप सच में आपने जो लव मैरिज जो की है, वो आप कभी मन में आपको महसूस होता है कि भी गलत फैसला लिया फिर सही फैसला लिया था आपने जीवन में? जब तो मैंने गलत लिया, पर जो मेरे साथ अब हुआ ना, तो मैं सही किया मैंने, कि दूसरी जगह जाती तो वो ताने देता, मेरे बच्चे रोते। अब मेरी लड़की है, 1 मिनट भी मेरे से दूर नहीं जाती, 1 मिनट भी। तो भाई मैं यही कहती हूँ, कोई अपने बच्चों को छोड़ के मत जाइए। और इतना अच्छा फैमिली है, कोई इतना बड़ा होने के बाद, कदम उठाने के बाद है ना, कोई नहीं रखेगा। मेरी ये अच्छी फैमिली है, मेरे को अभी भी रखने लग रही है। चलो, यही कारण था, ये बातें बताने के लिए आपने फोन किया था? हाँ जी भैया। और कोई बात नहीं थी? नहीं, और कोई बात नहीं। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखे। और ज्योति प्रवीण का जो मामला था वो लगातार सुर्खियों में चला था भाई। जो कुछ बातें थी इसने, गुड़िया ने जो बताई है भाई, हालांकि देखो भाई, माँ बाप का तो नैतिक फर्ज यही बनता है कि भाई जो उसका बेटा बेटी है उसको अच्छी जगह पर, उसकी जो शादी है, ब्याह शादी उसकी जो अच्छी जगह पर करे। लेकिन भाई कई बार जो जीवन में जो बड़े बड़े फैसले जब लड़का लड़की अपनी मर्जी से ले लेते हैं, माँ बाप की उस टाइम पर जब शादी कर लेते हैं, भाग करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उस टाइम पर माँ बाप की नहीं सुनते, तो बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो खुद ज्योति ने भी काफ़ी परेशानियों का सामना अपने भी करना पड़ा होगा। कितने साल आपकी शादी को लगभग हो गए हैं? अब 3 मई को 5 साल हो जाएंगे। 5 साल हो जाएंगे। तो पहले तो ना मैं ये भी नहीं पता था हमारा थाना कौन सा लगता है, अब सब सारी जगह पंचकुला तक ले भाई। अब एक्सपर्ट हो गए, कोर्ट का, थाने, तहसील, आपको ये पता चल गया है? हाँ भाई, पता चल गया अब तो। अच्छा, तो दुख परेशानी कुछ हुई 5 साल में भाई? लव मैरिज आपके नजरिए से क्या लगता है, लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए? भाई जिसकी भाई मर्जी है वो अपने आप से वो करेगा, हमारे कहने से थोड़ी ना करेगा कोई। चलो ठीक है गुड़िया, आप हंसते रहो, खेलते रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुखी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।